प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं सीएम ने भोपाल के नेहरू नगर स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 नॉट आउट एट 100 का शुभारंभ किया। इसके साथ ही इंदौर में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को कई सौगातें दी। साथ ही इंदौर स्थित सीएचएल अस्पताल में पहुंचकर प्रदर्शन के दौरान घायल हुई भाजपा मंडल उपाध्यक्ष बिंदु चौहान का कुशल क्षेम जाना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। जहां प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर सुना, साथ ही साथ दिव्यांगजन के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री ने उनसे जो भी पहुंचे दिव्यांगजन थे उनके हालचाल को भी जाना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां इंदौर में कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं में जो भाजपा उपाध्यक्ष बिंदु चौहान घायल हो गई थी, उनका हालचाल जानने के लिए भी मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि मन की बात देश और देशवासियों की उपलब्धियों को सामने लाने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। देश ने ऐसा ही उपलब्धि अपनी दिल्ली में हुई ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट में देखी है। मन की बात के कार्यक्रम के राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट महोत्सव का आयोजन मुख्यमंत्री द्वारा मेरी अपनी ओर से बधाई। 24 घंटे 5 दिन तक लगातार 100 घंटे का नॉकआउट क्रिकेट का ये स्पर्धा, इसमें देश के 25 से ज़्यादा राज्य भाग ले रहे हैं और खासकर सब बच्चे जो हमारे अपने इस संसार में अपने शरीर के साथ चुनौतियाँ एक तरह से जिनको शब्द अच्छा माननीय प्रधानमंत्री ने दिव्यांग, तो दिव्यांगता के बावजूद भी अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के बलबूते पर वो खेल में भी भाग ले रहे हैं। और आज हमारे राज्य में भी इस बात का पूरा माहौल बना हुआ है। पैरा ओलंपिक हो, कोई बड़ा आयोजन हो, हमारे अपने राज्य की बेटी हो, बेटे हो, सब क्षेत्रों में प्रतिभा के खिले गाड़ रहे हैं। और प्रतिभा इस प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने में ज़्यादा सफल होती है, उसके दिव्यांगजन उदाहरण है। भोपाल के नेहरू नगर स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 नॉट आउट एट 100 का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने इसे क्रिकेट के क्षेत्र में एक अभिनव पहल बताते हुए कहा कि 24 घंटे लगातार और कुल 100 घंटे तक बिना रुके चलने वाला ये टूर्नामेंट अपने आप में अनूठा प्रयोग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल का क्रम समय के साथ लगातार चलता रहेगा और यही उनकी विशेषता है। उन्होंने इसे दिव्यांगजनों की प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच देने का सशक्त प्रयास बताते हुए समाज में सकारात्मक सोच को मजबूत करने वाला आयोजन कहा। महोत्सव में 8 राज्यों की 6 दिव्यांग टीमें भाग ले रही हैं और कुल 25 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। मित्रों के माध्यम से सच में आज कुशाभाऊ ठाकरे न्यास और इंटरनेशनल सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च संस्था सहित जिन जिन लोगों ने भी इसको सहयोग दिया, मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। उनके सबके सहयोग से जिनकी विधानसभा वो भी देख रहे हैं, मैं उनको भी देख रहा हूं,
और मन की बात के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ करके मनोदशा हमारी कैसी होना चाहिए, सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण रूप से आगे बढ़ने की अभी हमने यहीं से बैठ करके यशस्वी प्रधानमंत्री की वो मन की बात का कार्यक्रम भी सुना और उनके माध्यम से हमने अपने भारत के बदलते दृश्य को भी कुशवाहा ठाकरे न्यास के जरिए आज यहाँ मन की बात के कार्यक्रम के साथ साथ राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट महोत्सव का आयोजन जो किया जा रहा है, मेरी अपनी ओर से बधाई। 24 घंटे 5 दिन तक लगातार 100 घंटे का नॉकआउट क्रिकेट का ये स्पर्धा, जिसमें देश के 25 से ज्यादा राज्य भाग ले रहे हैं और खासकर वो सब बच्चे जो हमारे अपने इस संसार में अपने शरीर के साथ उनकी कुछ न कुछ चुनौतियां हैं, एक तरह से जिनको शब्द अच्छा माननीय प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द, तो दिव्यांगता के बावजूद भी अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के बलबूते पर वो खेल में भी भाग ले रहे हैं। और आज हमारे राज्य में भी इस बात का पूरा माहौल बना हुआ है। पैरा ओलंपिक हो, कोई बड़ा आयोजन हो, हमारे अपने राज्य की बेटी हो, बेटे हो, सब क्षेत्रों में प्रतिभा के झंडे गाड़ रहे हैं और प्रतिभा इस प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने में ज्यादा सफल होती है। उसके दिव्यांगजन उदाहरण है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए हमारे शर्मा जी को बधाई, उनके साथ सारे मित्रों को बधाई। मेरे साथ माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी, हमारे प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी जी, मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, किशन सूर्यवंशी जी जो हमारे सभापति हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, संजीव जी अग्रवाल, ये सारे सहयोगियों को भी मैं बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि भोपाल जो करता है वो सबसे अलग करता है। उसमें से ये आज का आयोजन भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधार पर, अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि ऐसा आयोजन 100 घंटे तक इस तरह से चले। मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर अंबेडकर नगर में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जहां क्षेत्रवासियों को कई सौगातें भी दी। इस दौरान काकड़पुरा तालाब परिसर में भारत रत्न नानाजी देशमुख की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महू केवल एक शहर नहीं बल्कि तीर्थों की नगरी है। यह भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है और समीप स्थित जानापाव भगवान परशुराम से जुड़ा पावन स्थल है। उन्होंने 2029 तक लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण लागू करने की बात कही, जहां लाडली बहना योजना की राशि 1500 रुपए तक पहुंचने पर उल्लेख किया और किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 6-6 हजार रुपए दिए जाने की जानकारी भी दी। करोड़ के अलग अलग लोकार्पण, 38 करोड़ की लागत से सांदीपनी स्कूल, 4 करोड़ की लागत से नानाजी देशमुख का प्रतिमा स्थल। वाकई और नानाजी देशमुख जो गांव गरीब सबके लिए जीवन में बेहतर से बेहतर हो, इस दिशा में काम करने के लिए उनने अपनी एक पहचान बनाई। हमारी सरकार भी लगातार एक के बाद एक ऐसे सारे अच्छे कामों को लेके चल रही है। आज के इस अवसर पर 14 करोड़ की लागत से स्वच्छ पेयजल, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, अमृत 2 की नई पाइपलाइन बिछेगी और 10 करोड़ 40 लाख की लागत से महू नीमच रोड का भूमि पूजन भी हो रहा है। महू में आज 85 करोड़ की लागत से 10 अलग अलग काम, उसमें सबसे बड़ा काम सांदीपनी विद्यालय, और सांदीपनी विद्यालय पूरे प्रदेश में कितने बढ़िया बन रहा है। भविष्य की दृष्टि से अद्भुत विद्यालय बन रहे हैं, जिसमें हमारे भगवान के वो कृष्ण काल को याद करेंगे, जब 64 कलाएं 14 विद्या व्यक्ति के जीवन में वो सब धारण करते हुए वो वाकई अद्भुत दौर आने वाला है। इसलिए सांदीपनी विद्यालय में सभी प्रकार के खेलने के, पढ़ने के सारे आयाम और बिल्डिंगें क्या भव्य दिव्य बन रही, कभी सुना ही नहीं था। यहाँ हॉस्पिटल छोटा है, 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, तो मैं यहीं से 100 बेड के नए हॉस्पिटल की घोषणा करता हूँ। आपका हॉस्पिटल भव्य दिव्य बने। आपने कहा नगर परिषद,
छोटी पड़ती है, नगर पालिका बनाना है तो आसपास के इलाके मिलाकर के आबादी को पूरा करोगे तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर लगभग 100 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर स्थित CHL अस्पताल में पहुंचकर प्रदर्शन के दौरान घायल हुई भाजपा मंडल उपाध्यक्ष बिंदु चौहान का कुशलक्षेम जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से उनके उपचार की विस्तृत जानकारी ली और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।